Assalamu alaikum everybody. अच्छा तो basically this video is going to be a very informative and very lengthy video. अभी मैं सिर्फ intro record कर रही हूँ क्योंकि I am going to get my sinus के issue operated finally. पहले भी मैंने operation करवाया था जो सिर्फ मेरे front उसका था ग्लैंड का था, उसकी वीडियो भी मैंने लगाई हुई है, विल अटैच दैट लिंक ओवर हियर। लेकिन अब मैं दूसरी सर्जरी के अंदर जा रही हूँ जो कि अंदर वाले जो मेरे ग्लैंड्स हैं उनको रिमूव करना है, क्योंकि उस तब से मैं जो हूँ अपने फ्लू के ज़िंदगी में ही हूँ। गर्मी में भी मुझे फ्लू रहता है, मुझे मतलब बार बार टिश्यू यूज़ करना पड़ता है, पानी निकल रहा होता है, जो भी म्यूकस वगैरह है, गले में भी दर्द, नाक भी बंद, कभी फ्लेवर आ रहा है कभी फ्लेवर नहीं आ रहा। तो काफ़ी इशू वॉज ऑपरेटेड ऑन मंडे 2 बजे इंशाल्लाह। तो इट इज़ गोइंग टू बी लेंथी प्रोसीजर। 2 दिन मैंने जो है वो हॉस्पिटल रहना है क्योंकि वो पैकिंग होती है। तो अब लेट्स सी हाउ दैट गोज़। आई विल कीप यू अपडेटेड अलॉन्ग द जर्नी। बाकी आई एम स्केयर्ड बट आई एम टायर्ड ऑफ ब्लॉक नोज एंड आई रियली होप कि अब जो है वो ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, मेरी नाक खुल जाएगी, डॉक्टर से इसकी नाक खुल जाएगी। तो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, सो बेसिकली ऑपरेशन से पहले आई गॉट माई ब्लड रिपोर्ट्स टेस्टेड। मेरा हीमोग्लोबिन वगैरह सारा कुछ टेस्ट किया उन्होंने क्योंकि मेरे जीए में जाना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह वाज ऑल फाइन। मेरे वाइट ब्लड सेल्स जो थे वो ज़्यादा थे बिकॉज मुझे इन्फेक्शन भी है रहती है या भी आई कीप ऑन डूइंग दिस। तो खैर 7 डेज़ पहले उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दिए खाने को। सो आई एम टेकिंग दैट एंटीबायोटिक सुबह शाम। और मेरे ब्लड टेस्ट हो गए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा जो ऑपरेशन है उससे पहले मेरा लंग्स का होना है एक्सरे, और उसके बाद लाइक कन्फर्म कि इफ़ यू नो इट्स ओके फॉर मी टू गो इन जनरल एनेस्थीसिया। एंड यस सॉरी, मेरा सीटी स्कैन भी हुआ था जिसकी वजह से डायग्नोसिस हुआ था कि मुझे करवाना भी चाहिए, ऑपरेट करने करवाना चाहिए। शुक्र है मुझे कोई पॉलिप शॉलिप का इशू नहीं था, मेरे ग्लैंड्स ही स्वेल अप हुए हैं। तो वो जब रिमूव हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मेरी पैसेज जो है वो ओपन हो जाएगी। और मेरे जो साइनसेस हैं वो सारे ब्लॉक्ड हैं, तो इस वजह से मुझे ये सब कुछ होता है। तो इंशाल्लाह जब ऑपरेट हो जाएगा तो मेरे साइनसेस भी क्लीन अप हो जाएंगे, इन द फ्यूचर भरेंगे भी नहीं क्योंकि मेरे ग्लैंड्स नहीं होंगे टू ब्लॉक द पैसेज। और मेरा ये वाला जो पैसेज है वो मामा कह रही कि मैं वो भी थोड़ा सा वाइड करवा दूँगी ताकि वो easily drain out हो जाए। My mother is an ENT specialist, so she will be assisting the surgery। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया। सो बिस्मिल्लाह करके करते हैं इसको। ठीक है मेरा एक्सरे सही से तय कैमरे में तय ठीक है बिल्कुल। मैं कल मेरा ऑपरेशन हो जाएगा फिर इंशाल्लाह। हाय ये मैं ऑपरेशन थिएटर से वापस आ चुकी हुई थी अपने कमरे के अंदर, और मैं आधा जीए के अंदर थी और ड्रग थी, और मैं अपने आप को देख रही थी कि मेरी बट्टी कैसे लग रही है। और मेरे इर्द गिर्द सब जो है वो रोटी पका रहे थे और मैं बस बैठी हुई थी क्योंकि मैं पानी भी नहीं पी सकती थी 4 घंटे के लिए आफ्टर जीए। तो ये बात है। हेलो एवरीवन। तो अभी कितना टाइम हो गया मुझे वो ऑपरेट हुए? Almost 11 hours post-op. My नशा is over जो GA का था, और I got 5 minute scarf, so it's going to be a very close-up video. My nose is blocked और टेप लगाई हुई है। ये तकरीबन वेडनेसडे को उतरेगा, और बाबा कह रही थी कि मेरा जो था ऑपरेशन में मुझे काफ़ी ब्लीडिंग हुई, तो प्रॉब्लम जो उतरेगा वो भी ऑपरेशन थिएटर में ही उतरेगा। सो तब तक इट्स लाइक आई हैव टू बी लाइक दिस। मेरे इर्द गिर्द नहीं पड़े, कोई बात नहीं रहती, मैंने क्रीम से किया मैं फ़ोन। तो अब काफ़ी थोड़ी दर्द हो रही है नाक के अंदर, और कोई गैग भी लगाया था मुंह खोल के क्योंकि आई वाज गैगिंग। ऑब्वियसली मैं तो जीए में थी, सो आई डोंट रिमेंबर। तो मेरा होंठ थे फट के और ऐसे मुंह खोल के लगाया था, ये जॉ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो जीए में जो मुझे नहीं पता मैंने क्या करी थी। मेरा तो खैर काफ़ी नशा चल रहा था, अब तो ऐसी स्ट्रेंथ वापस आ गई।
मेरा खुद ही वॉलपेपर चेंज हो जाता है। बाबा ये क्या है? ये वो टर्मिनेट्स हैं। टर्मिनेट से मेरे टर्मिनेट्स हैं और स्पर्क नीचे गिरा होगा बोन का। बोर्ड ही नजर आ रही। छोटा सा बच्चा होगा। Ew. अच्छा technically I had to stay here for like another day but यहाँ का स्टाफ काफ़ी weird था, तो वो कह रही थी कि मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगी, तो फिर I was going back home. Hi, assalamualaikum. So this is day 2 of my surgery. I don't have any tripod where to record, but I wanted to record because a lot of you have been like messaging me on Instagram, and this is like the worst I could look, but I have to record because I think it might help other people, because I think a lot of you are also facing this issue. Anyway, I have been like packing myself खुद ही, ये बाहर वाली, क्योंकि जो अंदर पैकिंग है वो तो मेरी कल रिमूव होगी, और ये वाली बस एक ऐसे है, गॉज है और टिश्यू आई मीन टेप से इसको किया हुआ कनेक्ट. इट कीप्स ऑन लाइक लीकिंग फ्रॉम हेयर. डॉक्टर सेज इट्स नॉट ब्लीडिंग, इट्स द जो आपकी स्क्रीशंस होती है जो निकलनी होती है नाक से, जो निकलती होती है नॉर्मली भी, बट सिंस मेरा वो सारी पैकिंग अंदर हुई हुई है तो इट्स नॉट कमिंग ऑफ फ्रॉम एनीवेयर एल्स. वो यहाँ से निकल रहा है. यू कैन सी द स्वेलिंग, यू कैन सी माई आईज आर स्वेल्ड. इट्स वेरी पेनफुल, इट वॉज वेरी पेनफुल लास्ट नाइट. और मतलब मुझे मेरा बीपी का भी इशू था, थोड़ा सा तेज़ हो रहा था, और मेरे सर में बहुत दर्द है, एंड दैट गैग हैज़ स्टिल लाइक मेरी दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है. और जो होट जो क्लैप उन्होंने लगाया था, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में देवर से कि मैं गैग करी थी, और मतलब ऑब्वियसली मुझे तो पता था, मैं जीए में थी, वहाँ बताई थी, तो ब्लीडिंग भी बहुत एक्सेसिव हो रही थी मुझे, तो उसकी वजह से थोड़े से उन्होंने जो जल्दी जल्दी में की है उसकी वजह से मुझे अब फील हो रहे हैं. और गले के अंदर भी यहाँ पर थूक करते करते हुए मुझे दर्द है, बिकॉज ऑफ द पाइप द हैव इनसाइड योर माउथ. तो it gets pretty crazy जब wear off करती है दवाइयाँ, and I'm taking like a lot of meds and I'm supposed to drink a lot of water. तो अभी I'm talking because अभी वो दवाइयाँ मेरे पर असर की हुई है और मुझे दर्द comparatively कम है, बट वैसे जब वो तेज़ होता है तो I can't even like hold my phone in my hand. तो it is not an easy procedure. और कल जो है वो मेरा जो ये पैकिंग है वो रिमूव होगी फ्रॉम द इनसाइड, और वो ओटी में ही होगी. पहले उन्होंने कहा था ओटी में नहीं होगी क्योंकि नॉर्मली नहीं होती, बट सिंस आई वाज ब्लीडिंग अ लॉट तो दे सेड कि ओटी में खुदा ना खास्ता इफ ब्लीडिंग हैपेंस सो दे कैन लाइक गिव मी एनेस्थीसिया और फिर लाइक उसको दोबारा पैक करें. तो आई रियली होप कि दोबारा पैकिंग वाला सिचुएशन ना हो. तो कल सुबह 7 बजे आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल to get my backing removed. जो splits डले हुए वो एक प्लास्टिक के वो है, they're like stitched inside my nose, वो Monday को remove हो गए. तो that I will update in the next video because ये बहुत लंबी हो जाएगी otherwise. और little more update, डॉक्टर पाल और डॉक्टर एजाज जो थे वो दोनों थे जो ऑपरेशन थिएटर में थे, एंड माई मदर वॉज असिस्टिंग. और हम वहाँ पर उस हॉस्पिटल में इसलिए गए बिकॉज वो डॉक्टर एजाज वहाँ पर करीब रहते हैं और डॉक्टर पाल की सारी टीम वहाँ पर है. अदरवाइज इट्स वेरी वेरी लाइक नॉट सो रिकमेंडेड हॉस्पिटल, क्योंकि स्टाफ बहुत शिटी था. उसका मैं रोना किसी और दिन रोऊंगी, बट मैंने 2 दिन वहाँ पर रहना था, बट एक दिन बाद आ गए क्योंकि वो उनको ब्लड प्रेशर तक लेना नहीं आना था. उस वन टाइम स्टाफ मेम्बर केम और उसने मेरा बीपी लिया 150/90, इसके ऊपर ऑब्वियसली यू नीड टू रिएक्ट लाइक अ लॉट बहुत जल्दी, बट वो गलत था और मामा ने कहा कि आपने सही नहीं लिया, और बहस बूस की बाद पता चला कि 120/70 था. तो इट वॉज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स. तो अगर आप ले मैन हो तो आपको नहीं पता चलता कि ये मतलब सही कह रहा है कि सही कह रहा है. अगर यू हैव अ डॉक्टर विद यू और जो भी है, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स, बिकॉज इट वॉज वेरी अलार्मिंग कि भाई अगर मामा को ना पता हो, कोई यहाँ पे कोई रैंडम बंदा हो, तो वो तो इनकी बातें सुन के जो है वो खिला दे, फिर बंदा ही मारते हाई बीपी का कह के और दवाई खिला के लो बीपी कर दे और सारा ये वो. तो काफ़ी मुश्किल है सारा कुछ. तो डॉक्टर होना एक फैमिली में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्लेस्ड टू हैव माई मदर कि सारी चीज़ के अंदर वो कर रही है और उनको आइडिया है सारा कुछ. तो yeah, I'm marking this video to an end. The unpacking and the further updates I'll be posting in the next video whenever I get time. Or yeah, thank you for watching. And मेरी आँखें भी बहुत swelled है, I look very bad, but I really wanted to
अपडेट साथ साथ, बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग बहुत ज़्यादा मैसेजेस और सबको मैं जवाब नहीं दे सकती। आई रियली होप कि वीडियोस तक पहुंच जाए जिसको जानना है ये प्रोसीजर। और या थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।